हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में गेट 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और एक दो दिन पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, अगस्त में ही। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएससी, एमएससी, बीटेक वाले और ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वैसे ये अपने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ज़्यादातर हमें फिजिक्स से रिलेटेड मिलेगी, कि फिजिक्स एग्जाम में यदि आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करें। बाकी सभी देख सकते हो इस वीडियो को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इस बार जो गेट का एग्जाम करवा रहे हैं, देखो अच्छा इन्होंने वो जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट एक चीज़ है, फीस बहुत ज़्यादा है यार गेट के एग्जाम की। लगभग हम कह सकते हैं 1800 रुपये फीस है। ठीक, ओबीसी जनरल कैंडिडेट की, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 900 रुपये है। ठीक है, तो ये काफ़ी फीस काफ़ी हाई रहती है इसकी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे IISc बेंगलोर है। ठीक है, हमेशा हर एक साल कोई अलग इंस्टीट्यूट है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इस बार कौन करवा रहा है, IISc बेंगलोर। आई थिंक ये विजिबल है सभी को ना, मेरे हिसाब से। रिलीज हुआ था ये नोटिफिकेशन 26 अगस्त को 2023 को। एक बार, हाँ आई थिंक विजिबल है सभी को। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट ऑफ द गेट 2024, जो गेट का एग्जाम होगा वो IISc बेंगलोर करवा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और ये जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, 3, 4, 10 और 11 फरवरी को होगा। और ये टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है, ये चेंज किए बट इसी अराउंड होता है एग्जाम, इसी के आसपास होता है। और जो गेट 2024 का एग्जाम होगा वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसा हमेशा होता आया है वैसे ही एग्जाम होगा, कोई चेंज नहीं है। IISc पेपर बना रहा है तो हो सकता है कि पेपर में कुछ थोड़ा ये हो जाए, कि पेपर हमारे पास में जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो September 29 है। 29 सितंबर से पहले अप्लाई कर सकते हो। लेट मत करना, जितना हो सके जल्दी अप्लाई कर दो। ठीक है, लास्ट के चक्कर में मत रहना। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड जो पीरियड होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विद लेट फी। ठीक है, लेट फी लगेगी, वो एक्स्ट्रा 500 रुपये लगेंगे तुम्हारे उसमें। October 13 है उसकी लेट फी की। और लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर, यदि कुछ भी चेंज करना है एडिशनल फी होगी उसके लिए, November 11 तक। एडमिट कार्ड तुम्हारे 3 जनवरी को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। गेट 2024 की जो एग्जामिनेशन सिटीज है वो भी तुम्हारी इन डेट को अनाउंस कर देंगे। रिजल्ट है तुम्हारा मार्च में आ जाएगा। ठीक है, वो बात की बातें हैं सारी। स्कोर कार्ड तुम्हारा आ जाएगा। हाँ, पेपर पैटर्न की बात करें तो कम्प्लीटली CBT बेस होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पेपर है वो 30 सब्जेक्ट है इसमें। और इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड का होगा और सेक्शन बी तुम्हारा सब्जेक्ट का होगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सेक्शन ए का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ सब्जेक्ट में कम होता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके साइंस के जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें जो सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का होगा और 85 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन बी होगा जो सब्जेक्ट का होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे हैं यहाँ पे हमारे पास में, MCQ, MSQ, NAT। तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लगभग हम कह सकते हैं MCQ, जो मैं फिजिक्स की पर्टिकुलर बात करूँ तो MCQ क्वेश्चन का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 45% रहता है, अराउंड इतना। बस चेंज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और MSQ और NAT लगभग 50 से 55% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो लगभग हम कह सकते हैं ये 50% और ये 50% कंट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10 जनरल एप्टीट्यूड के और 55 हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये देखो ये रहा फिजिक्स सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर। जैसे ये पेपर है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये केमिस्ट्री, ये जो सारे पेपर है इनमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चन 85 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और हर एक क्वेश्चन या तो 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा।
ठीक, और नेगेटिव मार्किंग होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी। एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई पार्शियल मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सेम ही है, मतलब कुछ इतना चेंज नहीं दिख रहा मेरे को ज़्यादा। ठीक है, सेम ही चीज़ें हैं। ये अपॉर्चुनिटी देख लेना, गेट के बेसिस पे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। यदि गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कौन कौन सी कंपनीज है जो जहां आप अप्लाई कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या ये नोटिफिकेशन तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए लेवल पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन कैबिनेट सेक्रेटरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग डन बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप ए लेवल की हो रही है गवर्नमेंट बॉडीज में ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर डायरेक्टली। हाँ, बट उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका होना चाहिए। फिजिक्स से रिलेटेड क्या है वो थोड़ा अलग चीज है, कि फिजिक्स वालों को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो जब भी उनकी वैकेंसी निकलेगी तब वहां पता लग जाएगा। द डिटेल शीम ऑफ द रिक्वायरमेंट इज यूजुअली पब्लिश्ड इन द नेशनल न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, रोजगार समाचार बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ये सबसे ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट, वैसे तो और भी बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ रिक्वायरमेंट निकलती रहती है, सरकारी रिजल्ट वगैरह और जैसे फ्री जॉब अलर्ट वहाँ पे निकलती रहती है, बट ये ऑफिशियल है। एक तो नेशनल न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डालोगे ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो हर महीने हर वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तुम देख सकते हो, वहाँ पे तुम उससे अपडेट रह सकते हो यदि तुम्हें हर एक वैकेंसी के बारे में पता लगाना है तो। ठीक है, और इसके बाद में हाँ, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ बीएससी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। एमएससी के भी कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बी बीटेक ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, मैथ में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो। कैंडिडेट विद बीएससी बीए बीकॉम डिग्री of seeking admission to master program in IISc, IITs, NITs and other CFTIs Central University may refer to JAM 2024 एग्जामिनेशन। यदि बीएससी गेट के बेसिस पे एमएससी तुम्हें कोर्स नहीं मिलेगा इन आईआईटीज में, तुम जैम का एग्जाम दे सकते हो। प्रिपरेशन दोनों की सेम ही है, बट फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती है, बट उनका तुम अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स का लेवल नो डाउट एमएससी लेवल होता है गेट के एग्जाम का, बट बीएससी वालों को भी उन्होंने मौका दिया है कि अप्लाई कर सकते हो। बट मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते हैं बीएससी वाले, ज़्यादातर एमएससी वाले ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बीएससी वाले बहुत कम करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देख सकते हो यदि आपके पास में देखो ये एमएससी एमए एमसी इक्विवेलेंट डिग्री है, एनी ब्रांच ऑफ साइंस किसी भी, तो आप एप्लीकेबल हो। बीए बीएससी डिग्री है तो भी आप एप्लीकेबल हो। एनी ब्रांच ऑफ साइंस आर्ट कॉमर्स आप एप्लीकेबल हो करंटली इन थर्ड ईयर, और यदि कंप्लीट हो चुकी है तो एप्लीकेबल हो। इंटीग्रेटेड जो एमएससी कर रहा है वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी बी बी टेक वाले देख लेना। ठीक है, मैं साइंस वालों की यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट है, ये देख सकते हो ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये देख सकते हो। केमिस्ट्री, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अपना बात कर रहे हैं अपने ये रहा फिजिक्स। फिजिक्स का जो कोड है वो पीएच कोड है। ठीक है, टोटल आई थिंक 30 है ये। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट फाइल्स मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर टेस्ट पेपर, यदि कोई कैंडिडेट है वो मल्टीपल एप्लीकेशन कर देता है तो उनमें से एक एप्लीकेशन रखा जाएगा, बाकी को सभी को हटा दिया जाएगा। अदर विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस। यदि मान लो तुमने दो दो बार अप्लाई कर दिया, ठीक है, सेम आईडी से, या अपने कह सकते हैं सेम तुम्हारी जो आइडेंटिटी है उससे तुमने दो बार अप्लाई कर दिया, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, एक कैंसिल होगा। बट ऐसा होगा नहीं, एक कैंसिल होगा और एक है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी रिफंड इन फीस।
हाँ, यहाँ पे तुम टेस्ट पेपर गेट 2024 का जो टेस्ट पेपर है वो दो कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। ठीक है, कौन कौन से ये कॉम्बिनेशन ये देख सकते हो तुम। यदि आप बात करें, यदि फिजिक्स कैंडिडेट हो तो फिजिक्स तो आपका प्राइमरी पेपर होगा। फिजिक्स के साथ साथ में ये जो पेपर है इसमें भी एप्लीकेबल हो, मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीएस, डीए, ईसी, ये कोड देख लेना है, कोड के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है। तो आप ये सेकंड पेपर भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये चेंज भी किया जा सकता है उनकी तरफ से फर्दर। यदि वो चेंज कर देते हैं तो आपको फी रिफंड मिल जाएगी। यदि दो पेपर में अप्लाई करोगे तो आपकी डबल फी होगी। दो पेपर के लिए यदि आप अप्लाई करने जा रहे हो, मान लो फिजिक्स के साथ साथ में आप मैथमेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो डबल फी पे करनी पड़ेगी। और ये टेंटेटिव है, वो चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि ये कोड हम सेकेंडरी पेपर नहीं रख रहे ये। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा है बाकायदा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है उन्होंने। यदि उन्होंने चेंज कर दिया और तुम्हारा सेकंड पेपर नहीं दिया गया तो फी रिफंड हो जाएगी। और अदरवाइज तुम्हें, और ये और भी चेंज हो सकता है, बाद में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बाद में भी मान लो अदर पेपर तुम्हें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ये देख सकते हो। फिजिक्स का जो पेपर है उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट है 85 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर है। हाँ देखो, ये है सबसे इंटरेस्टिंग। फीस की बात करें, काफ़ी यार ज़्यादा फीस है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा फीस लग रही है। इतना यार नहीं पे किया जाता है एक स्टूडेंट से। देखो, कैटेगरी जो स्टूडेंट है फीमेल, SC ST PWD कैंडिडेट, जो टोटल फीस है वो 900 है। और रेगुलर पीरियड में यदि तुम एक्सटेंडेड पीरियड में अप्लाई करते हो तो 1400 रुपये देने पड़ेंगे, 500 एक्स्ट्रा। यदि ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, इनके लिए जो फीस है वो 1800 है। ठीक है, और 500 एक्स्ट्रा होगा यदि तुम एक्सटेंडेड पीरियड में अप्लाई करते हो, तो पहले ही अप्लाई कर देना। बहुत ज़्यादा फीस है यार। पर एग्ज़ाम ये हमेशा बहुत अच्छे लेवल पे ही करवाते हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम करवाते हैं, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। एनटीए की तरह नहीं होता कि एनटीए की तरह कोई कहीं सिस्टम नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो फैसिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली फ़ी होगी, बट इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फीस है। ठीक है, 1500 रुपये तो होती ही थी मेरे हिसाब से, इस बार 18, पता नहीं पिछली बार मेरे को याद नहीं कितनी थी। बताना कमेंट सेक्शन में कितनी फीस थी पिछली बार यदि किसी ने फॉर्म भरा था। तो इस बार 1800 रुपये, 1800 यार बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते 1800 रुपये। 1800 रुपये में तो आजकल कोचिंग ही मिल जाती है। ठीक है, पूरी पूरी गेट की प्रिपरेशन हो जाती है 1800 में। ठीक है, और ये 1800 रुपये फीस ले रहे हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे यहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि SC ST PW कैंडिडेट हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज OBC के लिए नहीं चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके लिए क्योंकि फीस जहाँ तुम रिलैक्सेशन ले रहे हो फीस में, तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है वो सभी को आपको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना, वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है इतना। हाँ, एक ये देख सकते हो भाई, फोटो कैसे अपलोड करनी है। ये इस टाइप की फोटो हो सकती है, तुम्हारा वाइट बैकग्राउंड हो, विजिबल हो क्लियरली। ठीक है, इस टाइप की फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ब्लर टाइप की नहीं होनी चाहिए। स्पेक्स नहीं लगा, इस टाइप का ब्लैक स्पेक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो स्पेक्स रिमूव करके फोटो ही लेना मेरे हिसाब से। तो देखो इन्होंने इस आ, इस फोटो को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो स्पेक्स रिमूव करके ही फोटो, जो स्पेक्स जिसमें नहीं है वही फोटो कोशिश करना अपलोड करे। ठीक है, ग्लेयर ऑफ द ग्लासेस, ग्लेयर ऑन द ग्लासेस, वैसे ग्लासेस का नहीं बोला इन्होंने, ये कह रहा है ग्लेयर ऑन द ग्लासेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेस एंड हेड कवर नहीं होना चाहिए, अदर पीपल इन द बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, फोटो इज ब्लर्ड, आईज क्लोज नहीं होनी चाहिए, फेस कवर्ड बाय मास्क, वियरिंग ए कैप। ठीक है, मोबाइल सेल्फी नहीं होनी चाहिए, नॉट लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देख लेना। और साइन भी देखो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और क्लियर साइन होना चाहिए, कोई ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से, इनसे नहीं होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये सभी को पता है। ठीक है, फॉर्म भरे होंगे आपने काफ़ी। ठीक है, गेट 2024 एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वही सेम इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है इसमें इतना। हाँ, ये देख सकते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ होंगे, MSQ होंगे और NET टाइप के क्वेश्चन होंगे।
एमसीक्यू में भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, एमएसक्यू में भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, एनईटी में भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ एमसीक्यू में हमारे पास में हम कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है। कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन में देयर द क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर आर डिजाइन टू एक्सेस द फॉलोइंग एबिलिटीज। ये एबिलिटी को ध्यान में रखा गया है क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते समय। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, प्रिंसिपल, फॉर्मूला और लॉ ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू एबल टू ऑब्टेन द आंसर आइदर फ्रॉम मेमोरी ऑफ द सब्जेक्ट और एट मोस्ट फ्रॉम एट शॉर्ट कंप्यूटेशन। ये देखो इन्होंने क्लियरली बोला है, ये कह रहे हैं मेमोरी या तो देखो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रिकॉल, देखो रिकॉल वर्ड यूज किया है। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, प्रिंसिपल, फॉर्मूला पे हो सकते हैं, लॉ ऑफ द डिसिप्लिन। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू एबल टू ऑब्टेन द आंसर ईदर फ्रॉम द मेमोरी, या तो तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला और शॉर्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि याद नहीं रखनी, चीजें याद रखनी है, मेमोरी रखनी है। कॉम्प्रहेंशन, दिस क्वेश्चन टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। रिक्वायर द कैंडिडेट टू ड्रॉ सिंपल कंक्लूजन फ्रॉम द फंडामेंटल आइडियाज। एप्लीकेशन बेस भी होंगे। दिस क्वेश्चन टेस्ट द कैंडिडेट एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज ईदर थ्रू कंप्यूटेशन और बाय लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। in this question the candidate is present with the data, diagram, image etc that require analysis before answering a question। मतलब कुछ एनालिसिस तुम्हें यहाँ पे करना होगा क्वेश्चन में, उसका आंसर निकालने से पहले। ये काफ़ी इन्होंने पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा है कि अब ऐसा नहीं तो, और उनका पेपर है होता भी ऐसा ही है। गेट का यार बहुत अच्छा पेपर होता है, लेवल अच्छा होता है गेट का। मैं 2 पेपर बहुत अच्छे मानता हूँ, एक गेट का, एक जैम का। ठीक है, नेट का पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा है। नेट का पहले पेपर अच्छा होता था जब ऑफलाइन होता था, अब उन्होंने यार फालतू की चीज़ें कर दी। उनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी कहीं से भी दे रहे हैं वो। ठीक है, पहले बहुत अच्छे लेवल पे होता था गेट का, नेट का पेपर। बट गेट का पेपर यार अभी भी इनका लेवल है, एक बहुत अच्छा लेवल है इनका, लेवल मेंटेन किया है इन्होंने। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया। पेपर फॉर्म होगा, क्वेश्चन नए फॉर्म होंगे, हर साल नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, रिपीटेड नहीं होते। नेट में तो पिछली बार मैंने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक है, रिपीटेड हो सकता है अदर एग्जाम से, पिछले गेट के एग्जाम से, जस्ट के एग्जाम से रिपीटेड थे। बट इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, मेहनत लगती है इनको। ठीक है, ये एग्जाम करवाने में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन्होंने दिया है 65 क्वेश्चन कैरिंग ए टोटल 100 मार्क्स, आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन कैरिंग टोटल ऑफ 15 मार्क्स विल बी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, और इन टेस्ट पेपर, ये जो टेस्ट पेपर है ये पर्टिकुलर टेस्ट पेपर है। यहाँ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन विल कैरी 15 मार्क्स एंड रिमेनिंग 50 मार्क्स डिवोटेड टू सब्जेक्ट कंपोनेंट, आउट ऑफ विच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल कैरी 13 मार्क्स। इन सब्जेक्ट के लिए अपने इसकी बात नहीं कर रहे, अपने इसकी बात कर रहे हैं। इन टेस्ट पेपर ARCY DAEY, इसमें देख सकते हो ये रहा फिजिक्स। द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन कैरी 15 मार्क्स एंड द रिमेनिंग 85 मार्क्स आर डिवोटेड टू द सब्जेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड और वो फिजिक्स 85 नंबर की हमारी फिजिक्स होगी। पोस्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई अभी नहीं जरूरत हमें इसकी। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी की भी नहीं जरूरत अभी। हाँ, सिलेबस देखो, जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो ये है, ये देख सकते हो। अपना जो CSIR नेट का सिलेबस लगभग वही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ी सी इंग्लिश इसमें अलग है, बेसिक इंग्लिश भी पूछी जाती है इसमें, वर्बल एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, टेंसेज, आर्टिकल, ऑब्जेक्टिव, प्रपोजिशन। बट फिजिक्स वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान नहीं देते इस पर। ठीक है, इतना तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और जो स्पेशल एप्टीट्यूड है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इजीली हो जाती है, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, 5-10 नंबर तुम्हारे एक्स्ट्रा ही होंगे और अच्छी रैंक आएगी। लेकिन जो टारगेट अच्छे से कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, टॉप 100, टॉप 50, ठीक है, तो वो तो जरूर इस चीज़ को कवर करना, इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना मत। ठीक है, 15 नंबर बहुत होते हैं, 15 नंबर मतलब एक फिजिक्स का एक मेजर सब्जेक्ट होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बराबर तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड आता है, और इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जनरल एप्टीट्यूड ये नीचे वाला तो सेम नेट वाला ही है जी, तीनों पोर्शन। इंग्लिश अलग है बस, इंग्लिश यार वैसे आती होगी थोड़ी बहुत तो। ठीक है, यदि जिसने नहीं पढ़ी
जनरल ये ग्रामर वगैरह भूल गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, किसी भी बुक से रिवाइज कर लेना ग्रामर, ये आर्टिकल, एडजेक्टिव, ठीक है, या कोई एक दो वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इतना। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरी पूरी ग्रामर तुम्हें एक दो वीडियो में मिल जाएगी, वो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है क्वेश्चंस। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ है? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स लास्ट में होगा मेरे हिसाब से। यही होगा, पी एच पी एच पी एच, ये रहा फिजिक्स। देखो लगभग नेट का सिलेबस ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक नेट से यहाँ कम है, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस है तुम्हारा, मैट्रिक्स है, और इसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है पूरा, ठीक है, और इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, टेंसर, बस इतना ही है तुम्हारा। वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह इसमें नहीं है जो अपने नेट में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और भी एक दो टॉपिक है जो नेट में पढ़ते हैं, ग्रीन फंक्शन वगैरह, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा है मैथमेटिकल फिजिक्स, इतना बड़ा नहीं है। चार टॉपिक, एक तो वेक्टर स्पेस करना है तुम्हें, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस भी नहीं दिया गया इन्होंने, वेक्टर कैलकुलस भी नहीं गिवन भाई यहाँ तो। देखो लीनियर वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स आ जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और हाँ स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉशी राइमन कंडीशन, कॉशी थ्योरम, सिंगुलैरिटीज, रेसिड्यू थ्योरम, एप्लीकेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें वेक्टर कैलकुलस भी नहीं दिया इन्होंने, बट वो उसके बिना काफ़ी चीज़ें नहीं हो सकती, वो करना ही पड़ेगा वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो ये सिलेबस है हमारा इसका, मैथमेटिकल फिजिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन है, वही जो एमएससी वाला है, ठीक है। बीएससी वालों को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, आइलर लैग्रांज इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल, कंजर्वेशन लॉ, केपलर प्रॉब्लम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये भी करना है, टॉर्क फ्री मोशन, सिमेट्रिक टॉप, ये एक्स्ट्रा टॉपिक, ये अपने इन पे कई बार ध्यान नहीं देते, ये टॉपिक इस बार करेंगे अपने अच्छे से, क्योंकि इसमें मैं लगातार देख रहा हूँ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और इस टॉपिक को अपने छोड़ देते हैं जनरली, ठीक है। तो ये टॉपिक करेंगे अपने इस बार। हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन इक्वेशन, ये तो करते ही हैं अपने। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन, ये सारे टॉपिक तो अपने करते ही हैं, बट ये टॉपिक इन जनरल छोड़ देते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो ये टॉपिक अपने इस बार अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस पे से नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें भी पूछा जा रहा है, ठीक है, गेट में भी। और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तो करते ही हैं अपने, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक कंप्लीट है, मेथड ऑफ इमेज, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये सारे टॉपिक अपने करते हैं। वेक्टर पोटेंशियल कोई नया नहीं दिख रहा इसमें भी, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये पूरा वही है, नेट वाला ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है, पूरा नेट वाला ही, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स भी वही है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, डिराक ब्रा नोटेशन, वेक्टर ऑपरेटर, हिल्बर्ट स्पेस, वन डायमेंशन पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, फाइनाइट रेक्ट, यहाँ देखो इन्होंने पूरा मेंशन किया है, वन डायमेंशन पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, फाइनाइट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, वेल टनलिंग फ्रॉम ए पोटेंशियल बैरियर, पार्टिकल इन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2 and 3 डायमेंशन, देखो अच्छे से मेंशन किया है इन्हें। कॉन्सेप्ट ऑफ डी जनरेसी, हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, वेरिएशनल डब्ल्यू के बी भी है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी भी है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन। देखो इन्होंने एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी भी दी है भाई, करनी है स्कैटरिंग थ्योरी हमें, कई बार नहीं दी होती, पिछले में देखना पड़ेगा। स्कैटरिंग थ्योरी दी है, स्कैटरिंग थ्योरी करनी है, सिमेट्रीज इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, ये करना है हमें टॉपिक। स्कैटरिंग थ्योरी यहाँ पे करनी है, पार्शियल वेव एनालिसिस नहीं है,
बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, सिर्फ पार्शियल वेव छोड़ सकते हो, बोर्न अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट कर लेना, नेट नेट की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, फेज स्पेस, एंसेंबल, वो स्टैटिस्टिकल ही है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, पहले 3 लॉ, उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, फेज स्पेस, ये पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटिटी, क्लासिकल क्वांटम स्टैटिक्स, फर्मी गैस, वो जो हमारे पास में फर्मी गैस, बोसोन गैस, वो अपने पूरा करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ आइजिंग मॉडल नहीं गिवन है, वो अपने नेट में पढ़ते हैं, बट यहाँ नहीं गिवन आइजिंग मॉडल हमें। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में वही है पूरा। स्पेक्ट्रा ऑफ वन एंड मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम वाला ही होगा। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, LS-JJ कपलिंग, फाइन एंड हाइपर स्ट्रक्चर, जिमान स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, डाइपोल ट्रांजिशन रूल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल, रमन, ये अपने नेट में नहीं पढ़ते, ये गेट में एक्स्ट्रा है। EPR, NMR, ESR, ये 3 टॉपिक अपने नेट उसमें नेट में नहीं पढ़ते, ये गेट में, ये अलग से पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। ये तो बाकी सारी चीजें अपने पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप लोगों का है, पूरा है सॉलिड, तो क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, ये सेकंड चैप्टर है, बॉन्डिंग इन सॉलिड, लैटिस वाइब्रेशन, थर्मल प्रॉपर्टी, ये पूरा बॉन्डिंग है। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड टाइट बाइंडिंग मॉडल, ये भी पढ़ते हैं अपने। मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, इफेक्टिव मास, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, क्रैमर्स क्रोनिंग रिलेशन, क्रोनी-पेरी मॉडल, इंट्रा एंड इंटर बॉन्ड, ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, पोलराइजेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, डाई पैरा, ये सारे टॉपिक अपने पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। सुपर कंडक्टिविटी भी अपने पढ़ते हैं पूरा, लंदन इक्वेशन BC से पूरा पढ़ते हैं, फ्लक्स क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये देख लेंगे। इंट्रा एंड इंटरबैंड ट्रांजिशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही होगा मेरे हिसाब से, नाम अलग दे दिया होगा, देख लेंगे बाकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ अलग नहीं दिया इन्होंने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन एंड होल स्टैटिक्स इन इंट्रिंसिक है, वो उसमें ही कर लेंगे अपने सॉलिड में, ठीक है। सेमीकंडक्टर, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ये अपने सॉलिड में ही करेंगे कंप्लीट। ये मेन यहाँ से अपना ओमिका एंड रेक्टिफाई को यहाँ से, पीएन डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, ओपैम आ जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। बेसिक ऑफ डिजिटल सर्किट, ठीक है, ये डिजिटल आ जाएगा हमारे पास में। पीएन जंक्शन है, जीनर डायोड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, ओपैम, बस ये 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसके बाद में डिजिटल, ठीक है, और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। AC सर्किट वगैरह इन्होंने नहीं दिया, AC सर्किट नहीं है तुम्हारे, थेवेनिन थ्योरम और वो थ्योरम से नहीं है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो बाकी ये करना है, बस ये 3-4 टॉपिक। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में न्यूक्लियाई पूरा है, बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, मॉडल्स, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, न्यूक्लियर फोर्स एंड 2 न्यूक्लियंस प्रॉब्लम, ठीक है। अल्फा बीटा डीके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन न्यूक्लियाई, ठीक है, ये बीटा डीके के रूल है, ट्रांजिशन रूल, जो गामा डीके के रूल है ये, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये हमने नहीं किया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग ये क्लासिकल मैकेनिक्स में मेंशन है, चलो ये एक टॉपिक एक अलग से कर लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन लॉस, ठीक है, ये कर लिया। फिजन फ्यूजन हमारा एक टॉपिक रहता है, बाकी न्यूक्लियर कंप्लीट है। पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर और डिटेक्टर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ये गेट में, नेट में नहीं है बट गेट में, एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर। एक तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, एक रदरफोर्ड, एक एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर, ये हमें पूरा करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर, ठीक है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फोटोन, बेरियन, ये कर लिया। कंजर्वेशन लॉ, सिमेट्री, चार्ज कॉन्जुगेशन, पैरेलल, कर लिया ये सारे टॉपिक। पार्टिकल फिजिक्स हमने कर ली, जितनी करवाई है उतनी करनी है, बस ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा गेट का। अब देखो, जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं बैच, उन्होंने ठीक है, बैच चल रहा है अपना गेट का, एक बैच और स्टार्ट होगा
ठीक है, अल्फा बैच चल रहा है, अल्फा बैच देख सकते हो गेट के लिए एक अल्फा बैच 2.0 स्टार्ट होगा, वो टारगेट करेगा, अभी 10 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो टारगेट करेगा तुम्हारा गेट 2024 और नेट 2024, नेट जून 2024, इन दोनों को टारगेट करेगा। ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो गेट के एग्ज़ाम तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, और डेली टारगेट, उसमें डेली वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, डेली टारगेट मिलेगा तुम्हें कि इतना तुम्हें कवर करना है, और गेट के एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, और उसकी वैलिडिटी तुम्हारी नेट के एग्ज़ाम तक रहेगी, लगभग 9 मंथ की वैलिडिटी उसकी रहने वाली है, अल्फ़ा 2.0। ठीक है, एक अल्फ़ा बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जो हमारा दिसंबर को टारगेट कर रहा था, दिसंबर और गेट 2024 को। अभी गेट में टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हैं, तो 5 महीने बहुत अच्छे टाइम है, 5 महीने में आराम से इनफ सिलेबस तुम कर सकते हो, ताकि गेट में एक अच्छी रैंक लाई जा सके। ठीक है, इजीली आ सकती है। ठीक है, बाकी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 9560182735 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो और सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छे से मिली हो। फिर भी कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।